सुख समृद्धि की कामना के साथ स्वागत है जी के सामान्य ज्ञान उत्तराखंड विद तरुण डोभाल में। डे 14 25 नवंबर 2024। तो जैसा कि साथियों आपको विदित है कि पिछले 2 दिन से हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति जिनको 1967 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था, वे 5 जनजातियां हमारे उत्तराखंड में उनकी संख्या के क्रम में बोलें तो सर्वाधिक से सबसे कम थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, बोक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति एवं राजी जनजाति। तो मित्रों, आज हम अनुसूचित जनजाति में बुक्सा, भोटिया और राजी जनजाति के बारे में सामान्य जानकारी साझा कर रहे हैं। बोक्सा जनजाति, स्थानीय भाषा में कई लोग इनको बुक्सा कहते हैं, लेकिन बोक्सा जनजाति का मुख्य निवास स्थान की बात करें हम तो उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर, नैनीताल जिले का रामनगर, पौड़ी गढ़वाल का दुगड्डा, देहरादून का विकासनगर, डोईवाला एवं सहसपुर, इन विकास खंडों के लगभग 173 ग्रामों में बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। याद रखना है, बुक्साड़ जब आता है तो बुक्साड़ का संबंध नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के जो बोक्सा बहुल्य क्षेत्र हैं उन्हें कहा जाता है। तो ये बोक्सा जनजाति का निवास स्थान से संबंधित जानकारी है। यदि हम बोक्सा जनजाति के देवी देवताओं की बात करें तो काशीपुर की जो चामुंडा देवी है वो इस क्षेत्र में निवासरत जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी देवी है। तो चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में है। ग्राम देवी के रूप में खेड़ी देवी और ग्राम देवता साकरिया की पूजा की जाती है। बुज्जा, कल्पित आत्मा, इनकी पूजा की जाती है। तो चामुंडा देवी, खेड़ी देवी, साकरिया, बुज्जा, जब भी इन शब्दों के बारे में आए तो ये शब्दावली बुक्सा जनजाति के ये पूज्य जो देव हैं उनसे संबंधित है। बोक्सा जनजाति के यदि हम त्योहारों की बात करें, चैती, नौवी, होली, दीपावली, नवरात्रि, तो जो हम थोड़ा अलग देखते हैं तो चैती और नौवी, और इनमें भी जो चैती त्यौहार है वह बोक्सा जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख त्यौहार बोक्सा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है चैती और नौवी, क्योंकि होली, दीपावली, नवरात्रि अन्य जनजातियों के द्वारा भी मनाए जाते हैं। अब हम भोटिया जनजाति के बारे में जानकारी साझा करेंगे। इससे पूर्व जो जनजाति थी जिससे संबंधित हम जानकारी साझा कर रहे थे वो बोक्सा जनजाति थी। अब भोटिया जनजाति, किरात वंश, ये किरात वंशीय हैं। किरात वंशीय भोटिया अर्ध घुमंतु जनजाति है। अब देखो इनकी उपजातियां क्या क्या हैं। मारछा, तोलछाई जैसे चमोली में है, जोहारी, सौका, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी, जाट, जेठरा, छापड़ा, बखरिया, ये इनकी उपजातियां हैं। और ये कहाँ निवास करती हैं तो पिथौरागढ़ जिला हो गया, चमोली जिला हो गया और उत्तरकाशी जिलों के लगभग 291 गांव में भोटिया जनजाति के लोग निवासरत हैं। प्रमुख पेय की बात करें तो ज्या, चकतीय छंग भोटिया जनजाति का प्रमुख पेय है। इससे पहले भी हमने थारू जनजाति के पेय के बारे में बात करी थी, जाड़। फिर भोटिया जनजाति के युवा गिरोह का प्रचलन था। पूर्व में रंग बंग भी कहते थे। इससे संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगा। युवक युवतियों द्वारा एक मनोरंजन का साधन था ये, कि वहाँ पर वो नाच गाना, संगीत, और वहीं से उनके कई बार
प्रेम संबंध अच्छे हो जाते थे तो विवाह तक उनकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाते थे। तो भोटिया जनजाति के युवा गृहों रंग भंग का प्रचलन था। विवाह के अवसर पर यहाँ के जो लोग हैं, इस जनजाति के लोग हाथों में रुमाल लेते हैं और रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य करते। बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर होता है। यदि हम भोटिया जाति के विवाह दामी प्रथाएं, विवाह को दामी भी कहते हैं, विवाह प्रथाओं की बात करें, तम सम एवं दमोला और कुछ मात्रा में भावस देवर विवाह, गंधर्व विवाह, पुनर्विवाह भी मिलता है। तो प्रश्न आता है कि तत्सम और दमोला विवाह प्रथाएं किस जनजाति से संबंधित हो? तो ये प्रश्न का उत्तर होगा भोटिया जनजाति से। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भोटिया लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं। तो स्वारा शब्द में से पहाड़ों में भी सुना जाता है, पर ये विशेष रूप से जो है हम भोटियों के संदर्भ में कहते हैं। भोटिया जनजाति के जो लोग हैं, देवताओं की बात करें, उनके जो हम कहें कि धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनके आधार पे बोलें तो भोटिया जनजाति के लोग भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, बैग रैग चिम, हाथी पर्वत, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी आदि की पूजा करते हैं। और यहाँ पर एक ग्वंद संस्कार होता है। और ये ग्वंद संस्कार क्या होता है कि ये समाज, भोटिया समाज, ये लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए एक संस्कार करते हैं। उसके लिए जो पूजा वगैरह करते हैं उसका नाम ग्वंद संस्कार कहा जाता है। किरजिया कंडाली उत्सव कभी आपने सुना होगा। तो 12वें वर्ष में भोटिया जनजाति के लोग कंडाली उत्सव मनाते हैं। इनके हम लोकगीतों की बात करें तो तुबेरा, बाजू, तिमली इनके लोकगीत हैं। मनोरंजन की ये दृश्य से देखें हम। और इनका वाद्य यंत्र हुड़का, तो हुड़के को बजाकर ये अपना मनोरंजन करते हैं। व्यापार में गमैया पद्धति से व्यापार करते थे। पूर्व की पद्धतियाँ थी ये, जब हमारा जो है चीन, नेपाल के, तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ इनका व्यापार होता था तो गमैया पद्धति से व्यापार करते थे। खेती की झूम प्रणाली ऐसी काटिल विधि इनमें होती है और खेत तैयार किया जाता है। तो ये हमने भोटिया जनजाति से संबंधित कुछ जानकारी साझा की। अब अंतिम जनजाति, या हम कहें कि 5वीं जनजाति सबसे कम संख्या में है, राजी। तो राजी अनुसूचित जनजाति, जिन्हें रजवार जाति भी कहते हैं। तो राजी जनजाति ये मुख्यतः यह भी पिथौरागढ़ के 3 जिले, धारचूला जिला, कनाली छीना और डीडीहाट, इन विकास खंडों में निवास करते हैं। और राजी जनजाति जो है इनको हम बनरौत, बनरावत, बनराउत और राजी नामों से संबोधित किया जाता है। लेकिन यदि हम मुख्यतः देखें तो राजी नाम अधिक प्रचलित है। ये झोपड़ियों में भी निवास करते हैं, झोपड़ियाँ भी बनाते थे। अब तो समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हो गया, तो इनके आवास को रौत्युड़ा कहते थे। रौत्युड़ा, राजी, ये हमें शब्द होंगे जो है रजवार या हम कहें राजी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। इनमें राजी जनजाति में विवाह से पूर्व 2 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। एक संस्कार है सांग जांगी संस्कार और दूसरा पिट्ठा संस्कार। तो प्रश्न में आता है सांग जांगी व पिट्ठा संस्कार कौन सी जनजाति से संबंधित? तो हम राजी जनजाति में जो विवाह पूर्व 2 संस्कार सांग जांगी व पिट्ठा संस्कार हैं। तो इस तरह के शब्दों का भी प्रश्न में आने की एक संभावना रहती है प्रश्न के रूप में। बागनाथ, आपने बागनाथ सुना होगा। तो राजी जनजाति का जो मुख्य देवता है बागनाथ है। अन्य देवताओं की बात करें तो मलयनाथ, डीडीहाट में इनका मंदिर भी है। गणनाथ हो गया, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी आदि प्रमुख देवता हैं, ये पूजे जाते हैं। कर्क और मकर संक्रांति इनके मुख्य त्यौहार है, जिसे कारक और मकारा नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजी जनजाति के लोग किस कला में निपुण होते हैं। तो काष्ठ कला में अति निपुण लोग होते हैं। और पूर्व में मतलब कुछ वर्षों पहले, कुछ समय पहले मूक या अदृश्य विनिमय होता था। इसके बारे में आपको बाद में जानकारी दीजिए। तो धन्यवाद। और इसी के साथ हमने अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के बारे में पिछले 3 दिनों में अध्ययन किया है और उम्मीद है कि आप इन 3 वीडियोस का भली भांति अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।